ज़्यादा पहले हमारे पास वहाँ पहुँची और भाई लोग थे। ऐसा भव्य आयोजन था। भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद लोगों में एक उत्साह था और इतना जनसैलाब उमड़ा। उसके बाद पुलिस ने वहाँ रात को जेसीबी ले जा करके गेट को गिराने की कोशिश की। मैंने बात की लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पता नहीं होने देंगे। हमने कहा भाई क्यों, तो हमेशा होती है, तो पहली बार तो हो नहीं रही, पहले से परंपरा है, पूरी दुनिया जानती है, आप लोग सारे लोग जानते हो। मैं हर साल कथा कराता हूँ, हर साल कराता हूँ कि नहीं। लेकिन अब ये जिस तरह से इन्होंने किया कि भाई, जब मुझे पता चला एक IPS अधिकारी ने लखनऊ से शासन से मुझे बताया कि चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और यहाँ कुछ अधिकारी साजिश कर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपको कथा कर रहे हैं। मैंने यहाँ कर रहे हैं, बोले उनका ये कहना है कि अनुमति लेंगे नहीं और टकराव करेंगे और वहाँ पुलिस से भिड़ेंगे, लाठीचार्ज होगा, पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया जाएगा और उसमें विधायक की हत्या कर दी जाएगी। ये पूरा कोई मतलब नहीं था किसी बात से। 4 और भी दौनी में राम कथा चल रही है, जिनमें 2 में तो मैं खुद गया हूँ। कलश यात्रा में किसी की अनुमति आज तक ली नहीं गई। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, महिलाएं बहनें कलश लेके निकलती हैं। दौनी में किसी की हिम्मत नहीं है कि कहीं दंगा कर दे, को किसी को बहन बेटी को कुछ कह दे। और वहाँ का माहौल भी ऐसा है कि वहाँ चाहे भले ही मुस्लिम समाज की आबादी लगभग बराबर है, 6 लाख के लगभग आबादी है, लेकिन वहाँ कभी इस तरह की घटना बहन बेटी के मामले में नहीं हुई। सरकार आने के बाद और बल मिला। तो जब मुझे लगा कि ये सब घटना है, हो सकता है जो अधिकारी बता रहे ठीक कह रहे हैं, तो हमने ACP को ये हमने दिया लेटर। वो कह रहे कोई आवेदन नहीं दिया है, ये आवेदन ये रिसीव कॉपी है, कोई ऐसा नहीं है। 20 से कथा उससे पहली डेट में ये आवेदन दिया और SDM का बयान दिया गया, अखबारों में पढ़ा होगा। SDM ने कहा भी है कि हमने पुलिस को बोल दिया है, लेकिन वो आमदा थे, केवल अनुमति ली नहीं जाती, पहले क्लियर हो, परंपरागत है वो। लेकिन फिर भी मैंने अनुमति ली। उसके बाद रामचरितमानस को रोका गया, रोकने की कोशिश की, मैं निकला, मैंने रिक्वेस्ट की पुलिस से, वहां से कैसे निकले आगे आके पुलिस ने पूरा घेर लिया, बहनों के साथ बदतमीजी की और इस हद तक बदतमीजी की कई के कलश गिर गए, खंडित हो गए और रामचरितमानस ना गिरे, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। आपने फोटो देखा होगा, कुछ हमारे पत्रकार बंधु चला रहे हैं कि हमने धमकी दी है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत खराब बात कहने जा रहा हूँ, जो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार मेरी हत्या कराएगी। क्योंकि मेरे बाद आप लोग याद करेंगे, यहाँ गाजियाबाद में कौन ऐसा पत्रकार है अगर सही बात उठाता जेल में गया, मुकदमा लिखा गया। आपके जो ऊपर बैठे जो मीडिया हाउस के चेयरमैन MD हैं, क्या वो जो यहाँ आप लोग जो काम कर रहे हो फील्ड में उसका रिस्क लेकर के, क्या उन्हें ये दिखता नहीं कि आपके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे पत्रकारों पे, और उसके बाद सच्चाई नहीं दिखा सकते आप लोग? ये बताइए, जब मैंने अनुमति भी दी है, कौन सा बताइए कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती दिन में होगी? 3 व्यापारियों को गोली मार दी, पेट्रोल पंप पे 10 लाख लूट लिए, रोज मर्डर डकैती, सारा शहर जाम है, सब्जी बेचने वालों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। पुलिस वाले रिश्वत लेकर के, जब हमने वीडियो वायरल कर दिए तो 3-3 दरोगा रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। जो फूड इंस्पेक्टर मांस की दुकान खोल रहा था मंदिर के बराबर में पैसे लेकर के, उसके वीडियो पैसे लेके वायरल हुए, मैंने उसका विरोध किया तो मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, मेरे पिताजी से बदतमीजी हुई। 300 विधायक, मैं उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, मेरे साथ आए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, कार्रवाई होगी अधिकारी पे, आपका मुकदमा समाप्त किया जाएगा। आज तक मुझको मुकदमा लिख रखा है वो अधिकारी आज भी पोस्टिंग पे। अभी मेरा केवल दोष इतना है, ये जो घटना है, जो चीफ सेक्रेटरी को जो मरवाना चाहते थे, क्योंकि कमिश्नर से हमारा झंझट नहीं है, ये गरीब को, व्यापारी को अफीम, चरस, ड्रग्स, अवैध हथियारों का अड्डा बुरी तरह जो गाजियाबाद बना, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। गरीब की सब्जी बेचने वालों पे लाठी चल रही है, तो मैंने कहा कि जिनको मैंने प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया, ऋण दिया, जो कोरोना में बर्बाद हुए, उनकी मैंने मदद कर दी। गौतम बुद्ध नगर में एक नेटवर्क पकड़ा गया, एनाना फैक्ट्री का नाम आया, एक और नोएडा में फैक्ट्री का नाम आया कि प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है उत्तर प्रदेश में। उसको अगर मैंने जाके कहा, बाहर भैंस का मांस लिखा हुआ था, और जब लेबोरेटरी में उत्तर प्रदेश सरकार की में टेस्ट हुआ तो वो गाय का मांस था। गोरख पीठाधीश्वर होते हुए माननीय योगी जी, जो पीठ गाय की रक्षा के लिए बनी,
हम सबको हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। आज हमारी ये सरकार हिंदू ये सोचता है, आप लोग बाहर जो क्या खाली देखिए, पैसा सिकंदर लेके नहीं गया, खाली हाथ गया। मीडिया इंदिरा गांधी से नहीं डरी, इमरजेंसी में मीडिया अंग्रेज से नहीं डरी, देश को आजाद कराया। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज मीडिया भी डरी हुई है, आज लोकतंत्र का जो हम स्तंभ है, दूसरा हम भी डरे हुए हैं, हम पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अब केवल न्यायपालिका को निर्णय ले रही है, न्यायपालिका को भी हो सकता है कोई ऐसा कानून बन जाए कि ये मार डाले। तो जो हो रहा है, आप अगर नहीं दिखाएंगे सही, बताओ मेरा दोष क्या था? क्यों आपके सामने लेटर है, मेरे साथ जो मारपीट बदतमीजी हुई माताओं बहनों के साथ हुआ, आपने सारे वीडियो देखे होंगे। दारू पिए हुए हो ना, तो आप बताओ। और बात छोड़ दो, क्या गाय का मांस मिलता है? 140 टन मैंने बोल दिया। 50 करोड़ रुपए गाजियाबाद कमिश्नर उगा करके चीफ सेक्रेटरी को भेजता है। 2 करोड़ 22 लाख एक व्यक्ति नोएडा के से मामला, नोएडा का मुकदमा यहां दर्ज किया एसीपी ने, उसके ने। और वो जब वो लोग मिले, मैं उस फैसले में था, मैंने उनकी चाय तक नहीं पी, वो आज भी है। मुख्यमंत्री जब कहे मैं उनको पेश कर दूंगा। उन्होंने कहा 2 करोड़ 22 लाख देने हैं कमिश्नर को। तो ये मैं कह रहा हूं, अभी कल एक लड़का 11,000 रुपए लेके छोड़ा, हमने फोन किया, नहीं छोड़ा, वो घूम रहा है यहीं। एक अभी बेचारा सब्जी बेचने वाला, उसका लड़का टैक्सी चलाता है, बाहर खड़े हो लोग, पूछ लेना। तो उससे 4 लोगों ने लूट की, पैसे लूट लिए, गाड़ी लूट ली, वो रिपोर्ट दर्ज करना गया। वो चारों बुला लिए, चारों अपराधी लिंक रोड थाना ने पैसे लेके छोड़ दिए, उसके लड़के को जेल भेज दिया 151 में। ये मैंने मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं जा पा रही। 2-3 अधिकारी सुबह ही महाराज जी के पास जाते हैं। महाराज जी दरअसल शरीफ व्यक्ति हैं, संत हैं, उन्होंने कभी सत्ता नहीं चलाई, उनको उन्होंने ऐसा घेर लिया है। सत्ता चलाई थी कभी कल्याण सिंह जी ने, माने राजनाथ सिंह जी ने, कभी नेताओं का अधिकारी को टकराव नहीं हुआ, क्योंकि बेईमान अधिकारी नहीं होते थे, ईमानदार अधिकारी थे, जनता को भगवान मानते थे लोकतंत्र में। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी साहब के माध्यम से, मैंने पत्र भी लिखा महाराज जी को, ये पत्र दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही दोषी ठहराया जाता है। मेरा दोष क्या है? क्या लौनी में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद उत्साह था? क्या हम बांग्लादेश में रह रहे हैं? क्या हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं कि राम यात्रा नहीं निकल सकती? कलश यात्रा थी, परंपरागत थी, अनुमति हमने ली थी। उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी हुई, बहनों के साथ हुई, मारपीट हुई, मेरे बेटे का पैर तोड़ दिया। और क्या बोल रहे हैं एसीपी? कोई आवेदन नहीं दिया, तुम्हारे एसडीएम गलत है, तुम गलत हो, कौन गलत है, बहस तय करें। सब कुछ विधिवत बड़े आनंद के साथ हो रहा था, लेकिन केवल क्योंकि उन्हें यह था कि यह बवाल होगा, गोली चलेगी, विधायक की हत्या कर देंगे तो एक कांटा निकल जाएगा, उसके बाद प्रदेश को, जनता को लूटेंगे, कोई बोलेगा नहीं। आखिर क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए क्या कुछ लोग क्या कहते हैं कुछ लोग कि टिकट अच्छे नहीं बटे जी। क्या मोदी जी से अच्छा टिकट है उत्तर प्रदेश में किसी का? क्या माने राजनाथ सिंह से अच्छा टिकट है? कितनी बुरी तरह कैसे मतलब कई राउंड पिछड़े, भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़े नेता। किसने प्रधानमंत्री को हराने के लिए 600 करोड़ रुपए बांटे? किसने क्षत्रिय सम्मेलन कराए? कुर्मी समाज को नाराज करने के लिए डीएम का क्या रिकॉर्डिंग नहीं है सबके पास? किसने दलित का आरक्षण खत्म कर देगा? जो प्रधानमंत्री दलित को भगवान मानते हैं, पैर धोते हैं, किसने करवाया? जो चुनाव लड़ रहे थे सांसद उनके द्वारा, और उनको आश्वासन दिया तुमको जिता देंगे, तो वो हार गया, वही गाली देते हुए घूम रहे। दलितों को भगा दिया, कुर्मी समाज जो भाजपा का वोटर था भगा दिया। गुर्जर राजपूत एक ही जाती है, मैं बार बार कहा है, सम्राट नील भोज को बवाल करा दिया। एनी हाउ ये प्रतिज्ञा थी अधिकारियों की, किसके साजिश पे थी? एक मेरा ये मांग है आपके माध्यम से सरकार से, अच्छे रिटायर्ड ईमानदार लोग की एक कमेटी बने, सेंटर से जांच हो जाए पूरे प्रकरण की। 76 सीट हमारी थी सर्वे में, सपा के में कैंडिडेट खड़ा करने को नहीं मिल रहा था। शिवपाल जी अपने बेटे को लड़ने डाले थे। ये माहौल बिगाड़ करके बैठ करके किसने साजिश की? कहा जातिवाद का नंगा नाच हुआ? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हारे, कांग्रेस की सरकार आए, ये सारी साजिश थी। उस साजिश में गाजियाबाद में लौनी में 70,000 से हरा रहे थे और 12% वोट बढ़ गया। गाजियाबाद में अतुल गर्ग जी जीते। कमिश्नर ने कितना नोटिस जारी किए, 50,000 गाड़ियों को रोका गया, मंडलाध्यक्षों को जेल भेजा गया, लेकिन अतुल गर्ग जी जीत गए। इसलिए गाजियाबाद में शोषण कार्यकर्ताओं का हो रहा है। जहां जहां भाजपा जीती है
वहां जनप्रतिनिधियों का, नेताओं को लाठीचार्ज कर जेल भेजा जा रहा है। मेरा मैंने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं सनातन के लिए लड़ा हूं। मैं तो इंजीनियर था, बेटियां उठती थी कॉलोनी में, गाय कटती थी। आज मेरे ऊपर मेरा दोष है, मैं राम कथा करा रहा हूं। कर क्या ये पाकिस्तान है, सीरिया है, चाहे बांग्लादेश है कि यहाँ हिंदुओं पर लाठीचार्ज होगी, हमारी बहनों के कलश तोड़ दिए गए, बहनों को पीटा गया। मैंने हाथ जोड़े। मैं लौनी के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरे भारत से हिंदुओं के, गुर्जर समाज के सभी संगठनों के फोन आए हैं कि हम रेल रोक रहे, जाम कर रहे हैं। मैंने सुबह अपील किया, आपने देखा होगा। मैंने हाथ जोड़े, कोई कुछ नहीं करेगा। मोदी जी में पूरे देश के गुर्जर समाज को, पूरे हिंदुओं को भरोसा है। उन्होंने सनातन को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो माननीय मोदी जी जांच करा ले, मेरा रत्ती भर गलती हो तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा दुनिया में। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है मेरी सरकार में जिस तरह से किया गया, केवल इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक रहा हूँ, गाय कट्टे की। बताइए, गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जब मिलता हूँ वहां जाकर के नरसिंहानंद जी जो महाराज है, वहां कह दिया कि वो खुद पत्थर फिकवा रहे थे। जब मैंने कहा कि वहां एक पूर्व विधायक सपा का, उसके साथ रोहिंग्या बांग्लादेशी थे, और जब नाम देखे तब उनकी समझ में आया अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा गुमराह करते हैं। अभी जो किया पुलिस ने, उन पर मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा, FIR कराऊंगा। मेरे साथ जो अवमानना की, जो मारपीट की, जो बलुआ किया, जो लूट की, महिलाओं के कुंडल सीधे पुलिस ने, उनके ऊपर FIR कराऊंगा। मुझे पता है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश देश का नहीं दुनिया का तक का सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, जांच कर लो। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लौनी के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है, उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? क्या ये पवित्र कुरान को गिरा देते? फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं चीफ सेक्रेटरी को, कुरान को फेंक कर फाड़ के दिखाए अगर उसकी मां ने दूध पिया है और किसी अधिकारी ने पिया है। गुरु ग्रंथ साहिब को या बाइबल को छू के दिखाए। हिंदू इस देश में ये मानता है कि मेरी सरकार है, हिंदुओं का अपमान करोगे आप, तो ये पूरी तरह से पूरे सनातन पर हमला है। मीडिया केवल, हाथ जोड़ के निवेदन पुनः कह रहा हूं, माफ करना, मैंने कभी नहीं कहा मीडिया ने मुझे बनाया है। अपने जो आपके चेयरमैन हैं उनसे कह दो कि जो गलत दिखा रहे हैं मेरे जैसे को, मैं शंकर जी का भक्त हूं, जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। अगर किया होगा तो मेरा नाश होगा, कीड़े पड़ेंगे। लेकिन अगर आप, जनता लूट रही है उत्तर प्रदेश में, अखंड भारत में इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। हर किसान चौराहे पर लूट रहा है, हर व्यक्ति फर्जी जेल भेजा जा रहा है, पत्रकार जेल जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार, फर्जी एनकाउंटर मारे जा रहे हैं, और लोग मीडिया दिखा रही है राम राजा क्या है, संबल। एक बड़ी साजिश के कह करके फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जब ये घटना करनी थी, 3 मौलवी मेरे पास आए रात को 1 बजे। तीनों मौलवियों ने आके कहा, कोई लेके आया, बोला भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस ने हमें बुलाया। हम वहां गए, वहां जाकर के पुलिस ने कहा कि तुम एक काम करो, एप्लीकेशन लिख के दे दो कि यहाँ बवाल होगा, दंगा होगा, इसलिए राम कथा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर आप ऐसा करोगे तो हिंदुओं में मार डालेंगे, दंगा होगा, और नहीं करेंगे तो आप मारोगे, हमें माफ करो। बोले अगर तुम विधायक से डरते हो तो लिख के मत दो, एक काम कर दो, क्या सिविल वर्दी में पुलिस वाले हम भेजेंगे, 5-4 लोग आपके छतों के ऊपर हो, जब कलश यात्रा निकले पथराव कर दोगे, पथराव कर दोगे, और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। फिर ये लाठीचार्ज करते, वहां हिंदू मुस्लिम दंगा करते। पुलिस के लोग सिविल वर्दी में, पूरी तैयारी थी कि सिविल वर्दी में आकर के वहां लाठीचार्ज करते, दंगा करते और मेरी हत्या करते, और भी लोग मारे जाते। एकाध पुलिस वालों को मार सकते थे। यही ये जगह जगह प्रयोग किया जा रहा है, केवल अपने आप को बचाने के लिए। कल की साजिश ये थी, तो मैंने उन मौलवियों से कहा कि आप एक काम करो कि यहाँ से आप कहीं चले जाओ शाम तक के लिए, कल तक के लिए, और ये सब मामला निपट जाएगा, और आपको हम कुछ नहीं कहने वाले। इसलिए तमाम वर्गों ने फूल बरसाए। ऐसी यात्रा कभी निकली नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ है कि मैं भी ठाकुर हूँ। गुर्जर का मतलब क्या है?
गुर्जर का मतलब है जो शत्रुओं का नाश करने वाले आगे लड़ते हो क्षत्रिय। हम भी तो क्षत्रिय ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 2700 ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया गया ड्रिल मार मार के, 2700 तो ऑन रिकॉर्ड मारे गए, काट दिए गए, पूर्वी मारे, सारे पिछड़े मार डाले। कल इतनी बुरी स्थिति हुई है, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने पहले तो व्यास जी को गाली दी और एक ब्राह्मणों को, मतलब जो मैं बोल नहीं सकता, गाली देते हुए पुलिस ने, एसीपी ने, फिर ब्राह्मणों ने इस देश का नाश कर दिया और फिर मेरी जाति को गाली दी जिसका कोई मतलब सीमा नहीं है। मैंने उसको कहा आग लग जाएगी अगर ये बात बाहर जाएगी। हम लोग शिवाजी महाराज के साथ आए थे लड़ते हुए आगरा से, पलवल के नवाब को हमने मारा। हम वहां से मार काट करते हुए लौनी में आए, लौनी में हमने तैमूर से लड़े और तैमूर को काटा हमारी माँ ने और हमारे राजाओं ने। हम मराठे हैं, हमें छेड़ो मत। ये तो अंग्रेज, जो मुगलों की और अंग्रेजों की सरकार थी, उनको हमने तबाह कर दिया था। ये लोकतंत्र की सरकार और ये पुलिस हमारा 5 मिनट का झटका नहीं झेल सकती। अगर मेरी बिरादरी गुर्जर समाज और हिंदू जो सनातनी 36 बिरादरी मेरे साथ है, अगर केवल गुर्जर नहीं हुंकार भर दी तो यहां से लेकर के रसिया तक जल जाएगा पूरी दुनिया। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद कथा करके, आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूं जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं हाथ जोड़ कर नहीं बताने, तकलीफ है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है। मुकदमे नहीं लिखे जाते, अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम। पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप ना डरे इमरजेंसी में, ना डरे अंग्रेजों में, इस देश को आपने आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता तराई तरी करी है, रोम लूट रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी कौचली से बाहर निकलेंगे। इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। मैंने प्रण किया हुआ है, कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बत्ते शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिन रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दे जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को, मैंने पता कर लेना। पत्रकार बंधुओं, मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है? वो कहा जी उठा के घेर के लाए वीडियो उसको, पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूं, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फटक रही हैं। ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ, किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारी बहन बेटी को कोई छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा, संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब छूटा। एक पत्रकार नहीं है, जुर्म से जुर्म हो रहा है। कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी भ्रष्ट सरकार है। इसलिए माने प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते, माने मोदी जी, माने योगी जी को, हम कहीं ना कहीं अब यज्ञ करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाएं। इन अधिकारियों ने कोई तंत्र करा दिया जाकर के कामाख्या जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है, तो बाहर दिखाया जा रहा है। बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस, राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां निकल नहीं सकती, बलात्कार हो रहे, लूट हो रही है, कहां रामराज है? कुंभ में क्या हुआ पता नहीं आपको? मुझे तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। मोदी जी से इस देश को भरोसा है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, मुझे पता है मेरी हत्या हो जाएगी प्रेस के बाद। जो प्लानिंग है वो करेंगे, लेकिन आत्मा अमर है। जब तक जिंदा हूं, पीढ़ियां लड़ती रहेंगी, लड़ते रहे हैं, लेकिन किसी गरीब के साथ, किसी व्यापारी के साथ, किसी किसान के साथ। अरे बताइए, नोएडा में किसानों को मार रहे हो आप, उनको पैसे देने के बजाय जमीन छीन रहे हो उनकी। मेरे मटोला में आंदोलन चल रहा है इतने लंबे समय से, दिखता नहीं है क्या?
मजदूर मारे जा रहे हैं, सब्जी बेचने वाले, दिखता नहीं है। जनता के लिए सरकार बनी है, ये सरकार वीसी की सरकार है। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे केवल वीसी करते हैं पूरे दिन। किसी अधिकारी से बात करो, वीसी नो। मुख्यमंत्री जी बताइए, उनको खाली 1 घंटा हिंदू की दिखाएंगे और वो उनको चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा